जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं आज भी 69 बीपीएससी वालों के लिए खासकर और बीएसएससी वालों का नया बहाली आया है ना। वैकेंसी आ गई है, जो लोग भरना चाहते हैं भर दें। और इसमें भी उनके लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि मैथ आज लेकर आए हैं दोस्तों। बीपीएससी में खासकर 10 नंबर के सवाल मैथ के रहते ही हैं, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं जिनका मैथ बैकग्राउंड कमज़ोर है ना, जो लोग मैथ नहीं पढ़े हैं आगे, उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनको जानकारी है वो भी देख सकते हैं। आइए देखें, और जानकारी अच्छी लग जाए दोस्तों लाइक ज़रूर किया कीजिए, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बताने की कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ अच्छी तरह आ जाए दोस्तों। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आए कमेंट कर बता भी सकते हैं, और जिनको अच्छा लगे वो भी बता सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो ला सकूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और 10 में 10 नंबर लाने की आप पूरी कोशिश करेंगे तो आ भी सकता है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित हो, है ना। प्रश्न इस तरह के आते हैं और आए हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं कि 9 होती है ना। 4 अंकों का पूछ रहा है तो 4, 9 ये हो जाएगा। और इस तरह के सवाल बनाने के लिए 4, 5, 6, 7 और 9 लिखा है विभाजित हो जाए तो इसका एलसीएम निकालते हैं। अगर हम 4, 5, 6, 7 और 9 का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों तो आपका आ जाएगा 1260। ठीक है, आप भी निकाल के एलसीएम तो निकालना जानते होंगे, लघुत्तम समापवर्तक आराम से निकाल सकते हैं आसानी से। इतना तो आप पढ़े ही होंगे 10वीं तक कम से कम, है ना। बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इसका आएगा 1260। अब 1260 का क्या करते हैं, ये 1260 से जो आता है एलसीएम उससे भाग देंगे जो बड़ी संख्या है। 4 अंकों की दिया है, इसमें भाग देने के बाद आप ये लगाइएगा तो 7 बार में से लगेगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा 8820 माइनस कीजिएगा 1179 यहाँ पे आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ये भाग लगेगा नहीं, है ना। तो यानी कि ये जो शेष आएगा, ठीक है, जो शेष आता है शेष को क्या करते हैं, ये जो बड़ी संख्या है उससे माइनस कर देते हैं तो जो है आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, शेष क्या आया है 1179 1179। तो 9999 से 49 से 1179 को माइनस कीजिएगा तो 8820 आ जाएगा, जो कि सी में है। और ये सी आसानी से बन जाएगा। कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है? कन्फ्यूजन हो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दिया हुआ 9999 होता है। ठीक है, 4 9 लगाइएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। जो 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित हो तो उसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा एलसीएम वाले से भाग देना है किसमें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। जो शेष बचेगा उसको माइनस कर देते हैं किससे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो प्रश्न में रहेगा उससे। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा आपके सामने रहेगा, है ना। तो यही है। आइए और देखते हैं सवाल को। इस तरह से सी आंसर था। यदि किसी आयत की समझ में आए ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कोई अच्छे कमेंट, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अच्छी बात है ना। या कुछ सुधार आप करना चाहते हैं, कहीं मेरे से गलती हो जाती है तो भी बताया कीजिए, है ना, क्योंकि मैं तो भगवान तो हूँ नहीं, गलतियाँ तो हमसे भी हो सकती है। यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, यहाँ प्रश्न में ध्यान से समझिएगा, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि मैथ में हमेशा मानना पड़ता है ना। यहाँ पे दिया हुआ तो है नहीं आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो नहीं दिया है तो क्या मान लें, कुछ भी मान लीजिए, एल मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। अधिकतर हम लोग क्या मैथ में एक्स मान लेते हैं, तो चौड़ाई मानते हैं हम लोग एक्स। ठीक है, चौड़ाई बराबर है एक्स, और लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई दुगुना है। आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुने है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई बराबर 2x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आयत की परिमिति दिया हुआ है और आयत की लंबाई निकालना है।
आयत की परिमिति क्या होता है? आयत की परिमिति तो सब लोग जानते होंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना? जानते हैं कि नहीं जानते? तो आयत की परिमिति ये होता है। और क्या दिया है? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई दिया है 2x और प्लस चौड़ाई x है, और ये ब्रैकेट में 2 इंटू यानी कि 2 इंटू 3x हो गया, ये 2x प्लस x 3x हो गया यानी कि 6x, और ये इक्वल कितना दिया है परिमिति? 150 के, यानी कि x का मान निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा? 150/6 कीजिएगा, 25 निकल गया। ये क्या निकल गया? 25 निकल गया चौड़ाई, क्योंकि हमने चौड़ाई माना था x, ठीक है ना? तो x बराबर 25 निकल गया, और लंबाई क्या था? 2x था, तो 2x बराबर क्या निकल जाएगा? 50, है ना? एग्ज़ाम में आपको जल्दी से करना होगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ तो सबके लिए बता रहा हूँ, है ना? तो आसानी से बन सकता है दोस्तों, जल्दी में बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट लगेगा ही यहाँ, लेकिन बताने से मेरा आसानी से ही बताना पड़ता है हम लोगों को, है ना? तो यहाँ पे 50 मीटर किसमें है, तो 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, है ना? तो बन जाएगा ना ऐसे सवाल? आइए देखें और बन जाएगा। लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक का बटन नीचे ही दिख रहा होगा, है ना? आप यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा देते हैं भाई। वर्ग कैसा होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजा आप बराबर होती है, ठीक है? वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, आयत में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये तो पढ़े होंगे। वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, मान लिया दिया ही नहीं है वर्ग कितनी भुजा है, तो मान लेते हैं 100 है ना? माना उसकी भुजा जो है 100 है, उसकी 10% बढ़ाइएगा, तो 100 का 10% अगर निकालिएगा तो क्या निकलेगा? 10 ही तो निकलेगा, ठीक है? तो 10/10 ही होता, तो 100 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा? पूरा 110 हो जाएगा। उसका भुजा कितना हो जाएगा? 110, ठीक है? मान लिया ये 110 हो गया। अब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए? पहली भुजा कितनी थी? 100 माना था हमने, तो उसकी भुजा इंटू भुजा, उसका भी क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो प्रतिशत पता चलेगा वृद्धि। और पहले वाले का माना हमने 100 माना था भुजा, तो उसका कितना हो जाएगा? इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इतना तो कर ही सकते हैं आप, है ना? 10,000 आ जाएगा, 100 इंटू 100। अब कह रहा भुजा को बढ़ाया था 10%, तो कितना था उसका? 110 था। अब उसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है ना? 11 इंटू 11 121 होता है, और 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो, ये जीरो और ये जीरो, है ना? तो 121 हो गया। अब वृद्धि कितना हुआ इस पर? यहाँ पे आप वृद्धि देख सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? जो ज़्यादा है उसी में से माइनस करेंगे ना, तो कितना? 12,100। तो यहाँ पे वृद्धि कितना हुआ? 2100, ठीक है? इतना तक तो निकाल सकते हैं क्षेत्रफल में, है ना? और प्रतिशत में पूछ रहा है, तो ये 100 जो जीरो कटा दीजिए सीधा शॉर्टकट में, 21% हो जाएगा। लेकिन उसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सीधे दिख रहा है परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पे 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा 21 में, है ना? हम लोग माना था 100, या एक्स भी मानते तो भी निकल सकता था, कुछ भी मान के निकालना होता। मैथ में यही है दोस्तों, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, भुजा इंटू भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल, और उसकी 10% बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि उसका 110 हो गया, है ना? भुजा। अब 110 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है तो यहाँ दिखा दिया, 21% की वृद्धि हुई है दोस्तों। उम्मीद है समझ आ गया होगा ये भी, है ना? अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए अगर समझ आ रहा है तो। अब ये देखिए रेलगाड़ी वाली आ गई, बहुत कंफ्यूज होते हैं सर अगर इस तरह के सवालों में, है ना? बहुत लड़के बोलते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है, ठीक है भाई? 110 मीटर दिया है। इसमें से सबसे पहले मैं आपको सीधा सा सब बता दूं, ट्रेन की लंबाई दिया हो और प्लेटफॉर्म की लंबाई जहाँ पे दिया हो, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है? तब जाकर आपकी होती है दूरी, वो बन जाती है दूरी, ठीक है? और क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, हम बचपन में ही बहुत बार पढ़े हैं, दूरी बटा समय।
और यहाँ पे समय निकालना है, कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, है ना। अब यहाँ पे ये फार्मूला तो आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है आप ध्यान कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी कीजिए आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे सवालों में एक काम आएगा। रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर और है और इसकी चाल जो है 36 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर में दिया, या तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए, या तो सवाल करते समय हमने करा देंगे, ठीक है ना। किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, तो जब मीटर में बदलेगा तो वहाँ सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीटर में कैसे बदलते, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो 36 किलोमीटर पर घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो 36 इंटू 1000, है ना, और बटे में क्या हो जाएगा 3600। अभी मैं क्वेश्चन में पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। ये क्या है, दूरी अब निकालना, समय निकालना, तो दूरी बटे चाल, दूरी कितना हुआ तो 110 प्लस आपका 70 कितना हो गया 180 मीटर हो गया, और चाल कितना लग रहा है 36 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब इसको समझना है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, तो दूरी कितना है 180, 180 बटे चाल कितनी है 36 है। अब इसको हम किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर से गुना करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर को इसको 1000 में बदलेंगे ना, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से उसको गुना करना पड़ेगा, और बटे में है क्या हो जाता है घंटा समय, 1 घंटा में क्या हो जाता है 3600 सेकंड, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब 3600 सेकंड कैसे आया सर, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, होता है कि नहीं होता है आप जानिए, 60 मिनट होता है, और फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड हो जाता है, डायरेक्ट कर देते हैं, समझ में आया। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 करेंगे 3600 आ जाता, तो यहाँ 3600 ये ऊपर चल जाता है ये, ठीक है, इसको हमने ऊपर कर दिया भाई। अब कटा दीजिए, किससे किससे कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो बचा, 1 जीरो से कटा दिए, 36 का 36 उड़ा दिए, कितना बच गया 18, कितना इजी बच गया था। अब 18 किस में है भाई, डी में है, मार दीजिए फटाफट। तो ये आसानी से बन सकता है कि नहीं, इसमें कितना समय लगा होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है, आसानी से बन जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। और दिक्कत हो रहा है फिर से समझाएंगे, आगे के सवाल अगर आपको अच्छे लगते हैं आप बताइए, कमेंट कीजिए कि इस तरह के वीडियो लाइए, मैं आगे भी लाऊंगा, लेकिन कोई करे तब तो, अगर किसी को पढ़ना हो तब तो, पढ़ना तो है नहीं, इतने तो यूट्यूब वाले पढ़े हुए हैं सर, कहाँ आपसे पढ़ेंगे, है ना। आपको क्या आता है, जितने यूट्यूब वाले तो हैं बड़े बड़े नाम वाले, बिना फीस के पढ़ा ही नहीं सकते हैं, आप फ्री में पढ़ा रहे हैं क्यों। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई इतना मीटर दिया है, वर्ग की परिमिति निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है ना दोस्तों, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा पढ़े होंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई भाई, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी जो आयत की क्षेत्रफल है उस वही है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ही 144 हो गया, ठीक है भाई। तो 144 को क्या करेंगे, अब उसका भुजा निकालना होता है तो क्या करेंगे, रूट अंडर 144 बराबर 144 किसका वर्ग होता है 12, 12 का, 12 इंटू 12 144, ठीक है। इतना तो वर्ग आप लोग को ध्यान होगा ही, नहीं ध्यान है तो बना लीजिए, वर्गमूल निकालना भी क्या है, वर्गमूल निकालना बता दूँ 144, 144 का इसको रोकिए साफ करने दीजिए, वर्गमूल भी आसानी से मैं आपको बता दूँ किस तरह निकलता है, कहीं कन्फ्यूजन है आप बताइए। 144 लिखते हैं, ठीक है, पहले वाली इधर दो संख्या, एक पहली संख्या क्या एक है, अब एक से कौन सी संख्या एक ही लगेगा ना, एक से एक, और यहाँ पे भी एक होगा, ये तो कट जाएगा,
और 2 संख्या उतरता है। 2 संख्या क्या उतरेगा 40, और यहाँ जिसे भाग देते हैं इसको प्लस कर देते हैं, ऊपर वाला जितना संख्या लिखते हैं उतना। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने में कटेगा 22 दूनी 44 दिख रहा है तो 2 से कटेगा, ये कट गया सीधा, ख़त्म हो गया। कितना आ गया भाई 12 आ गया। तो ठीक है, इसी तरह से ये 12 ऐसे भी आ जाएगा, वहाँ पे भी 112 है, रूट अंदर 144 का 12 आया था, है ना। तो हम 12 ऐसे ही आ जाता है, नहीं निकालना जानते हो आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लिए, भुजा हमने निकाल लिया, और वर्ग की परिमिति क्या होती है भाई 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितनी है 4, 12 इंटू 4 इसमें हो जाएगा 48 मीटर। पहले में दिया है, सीधा आसानी से मार देंगे। तो कितना देर लगेगा इसमें बनाने में, है ना। जहाँ दिक्कत आए बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। आज हमने 5 सवाल लिए थे, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही बीपीएससी में अगर तैयारी करना है या बीएसएससी की तैयारी करना है, ज़रूर हमसे जुड़ी रहिए। हम ज़रूर अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।